षष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालिन गाय के दूध दही को भैंस कहे कहकर वह छल पूर्वक बेच कर आ गई। और हर षष्ठी में भैंस की दही दूध लेने का विधान है। इसके कारण ग्वालिन जब घर में पहुंचती तो उनके पांचों पुत्र मरे हुए मिले। अब तो ग्वालिन घर में रोने चिल्लाने लगी। तब उसकी एक सखी ने उनसे आकर पूछा। तब उसने सारी बात बतला। सखी ने कहा, ग्वालिन तुम तुरंत जाओ और जिसके जिसके घर में दही दूध दी हो वहां से दही दूध वापस लेकर भैंस की दही दूध लेकर आओ। अभी किसी ने पूजन नहीं किया होगा। ग्वालिन तुरंत ही सबके घर गई और गाय की दही दूध लौटाकर भैंस की दही दूध देकर वापस लौटकर घर आ गई। आई तो उनके सभी लड़के जीवित मिले और जीवन भर षष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोल षष्ठी माता की जय। चालू है वहाँ देखो चालू है याद रखते अरे दादा बोल षष्ठी माता की जय। नारद जी कहते हैं कि हे देव जी, मध्य प्रदेश के संगम जंगल में एक बिल्ली अपने परिवार सहित रहती थी। उनकी 3 पुत्रियां थी। उनकी एक दासी थी। उनके 2 पुत्र थे। बिल्ली के पुत्र न होने के कारण बिल्ली दासी के पुत्रों से परम स्नेह करती थी। एक दिन बिल्ली ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजी। बिल्ली बच्चों के घर पर रख स्नान करने चली गई। दासी पुत्र खेलने चले गए और दूसरों बच्चों से उनका झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मारकर फेंक दिया। इधर बिल्ली बड़ी दुख हुई और बच्चों का अंतिम संस्कार कर अस्थियां घर में ले आई। उधर दासी जंगल की लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में नदी किनारे कुछ स्त्रियां षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। दासी ने लकड़ी का गट्ठर उतार कर स्त्रियों के साथ पूजा करने लगी और अपने पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना करती हुई गट्ठर लेकर अपने घर के लिए चली।
रास्ते में अपने बच्चों को खेलते हुए पाई और गोद में उठाकर दोनों बच्चों के साथ घर गई। मालकिन बच्चों को देखकर प्रसन्न किंतु आश्चर्य भी हुई। तब दासी से सारा वृत्तांत सुनकर हरषष्ठी माता को प्रणाम की और स्वयं भी हरषष्ठी माता का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उनको भी पुत्र प्राप्ति हुई और दोनों जीवन प्रयत्न हरषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोल हरषष्ठी महारानी की जय।